अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ माय थर्ड लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का लेक्चर सुनने से पहले अपनी सारा काम जो है, अपनी सारी कंसंट्रेशन आज के लेक्चर पे ही रखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना अभी तक, तो पहले प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा होगा तो आपको आज का लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वाई पाई इज़ इरेशनल एंड 22/7 इज़ रैशनल, कि क्यों हम पाई को इरेशनल बोलते हैं और 22/7 को रैशनल बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि पाई जो है इरेशनल क्यों है और 22/7 रैशनल क्यों है। लेकिन उससे पहले अपनी प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाई जो है इरेशनल क्यों है और 22/7 रैशनल क्यों है। क्योंकि पाई की वैल्यू को तो हम 22/7 रखते हैं, तो फिर हम इन दोनों को अलग अलग क्यों बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाई पाई इज़ इरेशनल। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम पाई की बात करते हैं। पाई की जो हम एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.145992 एंड सो ऑन। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होगी पाई इज़ इक्वल्स टू 3.1459624 एंड सो ऑन कंटिन्यू। और पाई की वैल्यू को अगर हम अप्रॉक्स करते हैं, पाई की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेशन करके अगर हम लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं 3.142, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 3.145 एंड सो ऑन। और अगर प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं तो उनको हम इरेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा रैशनल कहलाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी डेसिमल रिपीटेड नहीं है, इस वजह से हम पाई को जो है 3.14 इरेशनल कहते हैं। अब बात करते हैं 22/7 जो है रैशनल क्यों है। तो 22/7 को सॉल्व करेंगे। 22/7 हमारा रैशनल क्यों है। सो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि 22/7 हमारा रैशनल क्यों है। और मैंने बताया था फ्रैक्शन को P/Q की जो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन ये कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो 22/7 होती है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पाई हमारा क्लियर हो गया। पाई की वैल्यू को हम 3.1415, कैलकुलेटर में भी हमने चेक करके देख लिया। नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वही हमारे इरेशनल होते हैं। अब 22/7 का डेसिमल देख लेते हैं। 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आई। 22 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, 7 3 ज़ा 21, सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारा 1 आ गया। पॉइंट लगा के फिर हमने 0 लिया, फिर अगेन 7 फिर सब्ट्रैक्ट करवा दिया 10 - 7, तो हमारा आंसर आ गया 3। जब तक पॉइंट लगा हुआ होता है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम 0 ले सकते हैं। तो हमने फिर अगेन 0 लिया, 7 4 ज़ा 28, देन फिर सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो वो हो गया 20, फिर हो गया 14, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, लेकिन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप लोग इसमें एक चीज़ नोट करें कि अगर हमने हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो 3.142857142, अगर आपने नोट किया हो तो हमारे डेसिमल अगेन रिपीट होने लग गए हैं। 142 अगर इसको मैं फर्दर और सॉल्व करूँगी तो इसके आगे आ जाएगा 8571। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, रैशनल नंबर। तो आई होप आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि पाई जो है इरेशनल क्यों है। हम 22/7 को, पाई की वैल्यू को हम 3.142
अप्रॉक्स करके लिखते हैं 3.142, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये इस तरह की होती है। इसलिए हम पाई की वैल्यू की जगह पे हम 22/7 लिख लेते हैं, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में क्लियर हो गया हो कि पाई हमारा इरेशनल क्यों होता है और 22/7 इरेशनल क्यों होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कौन सी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।